अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और एक नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन लेके आ गई हूँ आपसे बात करने। तो जनाब मुझे कल जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने मेरी वीडियो पे प्यार दिखाया और मेरी बहुत सी बहनों ने जो है ना वो काफ़ी सारा जो है ना वो मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी वीडियो को पसंद किया। तो आप सबका तहे दिल से जो है ना वो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी जी आप सब ने जो है ना वो कमेंट में काफ़ी जो है ना क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, तो इंशाल्लाह बारी बारी सभी के क्वेश्चन पे जो है ना मैं रिप्लाई करूँगी, आंसर पे वीडियो बनाऊँगी और डिटेल वीडियो बनाऊँगी, ताकि जो मेरी बहनें स्टार्ट करने जा रही हैं उनको हर चीज़ मैं अच्छे से समझा सकूँ। और यहाँ पे ना बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ और क्लियर करूँ। यूट्यूब पे बहुत सी जो है ना वो होम शेफ़्स हैं जो फूड पांडा पे काम कर रहे हैं और वो भी जो है ना इसी तरह वीडियो बना के तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि सभी होम शेफ़्स की जो है ना वो सेम हो। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं फूड पांडा से, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार हो गया, या मतलब कि फूड पांडा से जुड़ने का जो सारा तरीका है वो तो ज़ाहिर है सेम ही होता है और वो सभी होम शेफ़्स जितने भी हैं फूड पांडा से रिलेटेड आपको सेम इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन रही बात मेन्यू सेट करने की या बाकी आगे किचन को प्रॉफिटेबल लेके चलने की, तो वो सभी जो है ना वो अपना अपना अपने अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं और सब लोग अपना अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो काइंडली जो है ना मुझे हो गया या और किसी भी होम शेफ़ की अगर आप वीडियो देखते हैं तो कभी भी किसी को किसी दूसरे होम शेफ़ के साथ कंपेयर मत कीजिएगा कि फ़लाँ ने ऐसे बोला था और ये ऐसे बोल रही है, तो पता नहीं ये सही है या वो सही है। तो सभी लोग जो है वो अपना अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहे होते हैं। ना कोई यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा होता। जिसको प्रॉफ़िट आ रहा होता है वो अपना प्रॉफ़िट बता रहा होता है, अगर जिसको लॉस हो रहा होता है वो अपना लॉस बता रहा होता है। तो बस काम करने का जो है ना वो तरीका अपना होता है। तो सबसे पहले तो जो है ना वीडियो इससे पहले कि निकल जाए मैं आपको बता दूँ, ये जिस दिन जी मेरी पेमेंट आई थी मंगल वाले दिन, मंगल वाली रात का ये क्लिप है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरी पेमेंट भी ले आए थे और साथ में मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी पैकिंग की। मेरा पैकिंग मटेरियल जो है ना वो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने फिर कुछ चीज़ें मंगवाई जो कि आपने पीछे देखी वीडियो में। और साथ में दूध ख़त्म हो गया था क्योंकि इस दिन मुझे जो है ना वो चाय के ऑर्डर आए थे और चाय जो है ना वो मैं इसी तरह हालिस मेरे हस्बैंड जो है ना वो किसी डेरे से जाके दूध लेके आते हैं, तो मैं उसी की जो है ना वो देती हूँ। और मैंने बाकायदा अपने मेन्यू में चाय के साथ ये चीज़ मेंशन की हुई है कि मैं ओपन प्योर मिल्क से जो है ना वो चाय देती हूँ। और उसके बाद जो है ना वो मैंने चिकन भी मंगवा लिया था 1 केजी, चूँकि मेरा जो है वो मेन्यू में चिकन ग्रेवी का सालन भी होता है और मैं सालन में जो है ना वो चिकन के सिर्फ लेग पीस और साथ में एक और चिकन का पीस होता है। अब आई डोंट नो कि इस चिकन के पीस को क्या बोला जाता है, लेकिन ये है कि मेरी जो सिंगल सर्विंग होती है उसमें ये 2 पीस चिकन के होते हैं और साथ में ग्रेवी होती है। तो ये सालन जो है वो इंशाल्लाह मैं सुबह बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं अभी जो है ना वो मैं किचन बोलने लगी थी, चिकन को जो है ना वो अच्छे से साफ़ करके मैं रख दूँगी और सुबह फिर इंशाल्लाह ना आपसे मिलती हूँ, क्योंकि सुबह जो है वो तो जनाब गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे हो गया है और बुध का दिन है ये, और सुबह-सुबह जो है ना वो बच्चों को हस्बैंड ने स्कूल छोड़ा और वहीं से सीधा जो है ना वो हस्बैंड मंडी चले गए। मंडी से मैं इकट्ठी ही 1 वीक की जो है ना वो सारी अपनी शॉपिंग करवा देती हूँ। और ये चीज़ें जो है ना आपको दिखाने का, आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह काम कर रही हूँ। और ये मेरे हाथ में जो है ना वो बकाया बचे पैसे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिए, बड़े ईमानदार हैं। सारा जो है ना वो हिसाब अच्छे से करते हैं और जो कुछ बचा वो मुझे आके उन्होंने दे दिया। तो हँसी मज़ाक तो बड़ा हो गया, अब मैं आपको काम की बात बताती हूँ। ये अब सबसे पहले आप चीज़ें देखें कि मैं अपने पूरे वीक के मेन्यू में जो मैंने चीज़ें मंगवाई हैं वो कौन-कौन सी हैं। और सम टाइम इस तरह हो जाता है कि वीक ख़त्म हो जाता है ये, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना आपकी 1 वीक की आप क्या-क्या मंगवाते हो, लेकिन ये आपकी 2 वीक्स चल जाती हैं। मीन्स कि अगर आपने 1 वीक ये 2000 रुपया लगा के ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं, तो वो समझें आप कि आपका 1 वीक का 1000 ही है। क्योंकि ये आलू, प्याज़ और ये टमाटर वग़ैरह ये चीज़ें जो है ना ये आपकी आराम से जो है वो 2 हफ़्ते चल जाएँगी, क्योंकि मेरी चलती हैं। और सम टाइम नहीं भी चलती जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हों, लेकिन मेरा क्योंकि अभी स्टार्ट है
कोई बहुत पुराना नहीं है, तो फिर मेरा जो है ना ये सारा सामान इजीली 15 दिन निकल जाएगा। और ये सारा जो है ना वो खुश्क मसाला जात भी मैंने मंगवा लिए थे, क्योंकि सारे जो हैं वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रह गए थे। और आज मेरे किचन में इंतहा का मैस सोया हुआ था, और पूरा दिन बिलीव मी कि मैं जो है ना वो किचन में खड़ी काम करती रही। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन थक गई थी। और मज़े की बात कि उस दिन मुझे कोई लंबे चौड़े ऑर्डर भी नहीं थे आए। मेरा जो पहला ऑर्डर था ना बुध वाले दिन का, वो 2:45 लगा था दोपहर को, जबकि मैं किचन अपना टोटल क्लियर कर चुकी थी। और ये भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ही कहती हूँ इस बात पे, मेरे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं सुबह से जितनी ज़्यादा बिज़ी थी, मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं था कि मैं मल्टीपल ऑर्डर्स भी साथ दे सकती। तो अल्लाह पाक जो है वो हमेशा अपने बंदे पे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा कभी भी बोझ नहीं डालता। बंदा जिस काबिल होता है, अल्लाह पाक उसे उसी की उस स्टेज की जो है ना वो आजमाइश या मुश्किलों में रखता है। तो अल्लाह को पता था कि शायद ये बंदी अकेली जो है ये नहीं हैंडल कर पाएगी, तो इसीलिए अल्लाह पाक ने जो है ना उस दिन मुझे नहीं ज़्यादा ऑर्डर दिए। और मैं फिर भी हर टाइम हर दम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों और इतनी रहमतों से नवाजा। और आप लोग भी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहा करें, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब भी अल्लाह की देन है। और अगर हम लोग ये सब कुछ ना कर पाते तो फिर भी हम कुछ नहीं थे कर सकते। तो बहरहाल जी, आपने किचन की पूरी हालत देख ली। इस टाइम जो है ना फुल जो है वो बस बिगड़ा बिगड़ी का आलम होया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना वो शामी कबाब के लिए मैं मसाला चढ़ाने लगी हूँ। ये 2 जो है मैंने पीस डाले थे इसमें, पूरे ये ब्रेस्ट के बोन के साथ हैं। थोड़ा सा बोन का टेस्ट आ जाए तो शामी कबाब मज़े के बनते हैं। उधर मैंने जो है ना वो पालक और शामी कबाब का मसाला चढ़ा दिया था चूल्हे पे। इधर मैं आ गई थी जी अपना ग्राइंडर निकाल के, तो मैंने कहा कि गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं एक दफ़ा पीस लूँ, उनको ग्राइंड कर लूँ। ये भी जो है ना ये चीज़ें अगर आपकी ग्राइंड हो जाएंगी एक दफ़ा इकट्ठी, तो पूरा वीक आपका बहुत ही आराम से गुजर जाएगा। तो बस जी ये भी सारी चीज़ें साथ साथ मैं कर रही हूँ। और अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ कि मुझे कल एक मेन क्वेश्चन आया था। बेसिकली वो एक क्वेश्चन नहीं था, उसमें 2-3 सवाल निकल आते थे, लेकिन मैं उनके एक सवाल का जवाब दूंगी। उन्होंने पूछा था कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जिनका किचन न्यू है, वो अपना मेन्यू किस तरह सेट करें। तो देखें जी, मैं आपको जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब मेरा मतलब कि किचन लाइव आया था, तो उसमें ज़्यादा जो आइटम्स थी वो मैंने अपनी नाश्ते की रखी थी, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि फूड पांडा पे नाश्ते में बहुत ज़्यादा बचत है। अगर आपके नाश्ते के सुबह 8-10 ऑर्डर निकल जाते हैं, इट्स मीन कि आप एक अपना फुल फिलिंग आपने डे जो है ना वो अच्छा अपना अर्न कर लिया है। लेकिन मैंने जो है ना वो सुबह नाश्ते के साथ साथ अपने सिर्फ 2 जो है ना वो सालन बनाए थे। एक मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया था और एक चिकन ग्रेवी का सालन बनाया था। ये 2 ही सालन रखे थे, और क्वांटिटी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं थी बनाई। सिर्फ इतना सा मैंने खाना बनाया था कि अगर ये मेरा खाना नहीं बिकता तो हम लोग खुद अपनी मेरी फैमिली खा लेगी। हम लोग अपने भी मतलब कि मेरे बच्चे और हम लोग जो है ना वो 6 फैमिली मेम्बर्स हैं। 4 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, और 2 हम मियाँ बीवी हैं। तो 6 लोगों का मैंने खाना बनाया था, जो कि अगर मेरा नहीं बिकता तो मेरा आराम से घर में खाने हो जाए। और अभी तक भी जो है ना वो मैं खाना ऐसे ही बनाती हूँ। मैं बिल्कुल भी जो है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो आपकी सेल नहीं होगी, तो वो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एक चीज़ और, अगर आप मतलब कि वो खाते नहीं, आप रख देते हो फ्रिज में कि चलो सालन आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, कल नहीं बिका तो परसों बिक जाएगा, एक तो वो सालन पड़ा पड़ा जो है वो आपका मतलब कि वो टेस्टफुल नहीं रहेगा। और इस तरह कभी भी जो है ना वो फूड पांडा पे आप खाना ना सेल कीजिए। कोशिश कीजिए क्या करें कि अगर आपने आज खाना बनाया ना, तो वो कुछ आपका आज निकल जाए और कुछ आपका कल निकल जाए। और अगर आपका कल भी नहीं निकलता तो क्वांटिटी इतनी रखें कि कल आप लोग खुद खा लें और वो खाना ख़त्म हो जाए। आगे थर्ड डे जो है वो आप लोग फिर से नेक्स्ट नया खाना बनाएं फ्रेश। आप यकीन करें, मैं अभी तक इसी तरह कर रही हूँ। मेरी हालांकि कड़ी इतनी बिकती है, मैं इधर कड़ी ऑन करती हूँ, उधर मुझे कड़ी के ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर भी मैं कड़ी को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 बॉक्सेस कड़ी बनाती हूँ। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक कड़ी नहीं बनाई। हालांकि मेरा ये 4th वीक जा रहा फूड पांडा के साथ, लेकिन मैं कड़ी ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी कड़ी ना निकले, कड़ी के ऑर्डर नहीं आए। और जब से ये स्टार्ट हुआ है ना, तो जो मैं पका रही हूँ फूड पांडा के लिए वही मेरी फैमिली खा रही है। तो यकीन करें, मेरे बच्चे ये वाली जो बेसिक ये 2-4 हंडियाँ मैं बनाती हूँ, खा खा के पक गए हुए हैं। उन्हें अब मैं बोलती हूँ कि चलो कड़ी के साथ आज सालन रोटी खा लो, तो वो बहुत ज़्यादा नखरें करते हैं कि हमसे नहीं मामा रोज़ रोज़ कड़ी खाई जाती।
तो फिर ये बात है कि मतलब कि मेरी फिर घर में भी नहीं इतनी खाई जाती, तो मैं फिर इतनी बनाती हूँ कि जितनी मेरी निकल जाती है। मैं अब फ़र्ज़ करें अगर मैंने आज कढ़ी बनाई है तो मेरे 3-4 बॉक्सेस आज निकल जाएंगे, जो 2-3 रह जाएंगे वो मेरे कल निकल जाएंगे, तो कल मेरी कढ़ी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह जो है ना आप लोगों ने भी करना है, थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में खाना बनाना है। स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है नाश्ते की आइटम ज़्यादा रखें, पराठा रखें, गोल पराठा रखें, चौरस पराठा रखें, पराठा ऑमलेट रखें, पराठा फ्राई एग रखें, उसके बाद आलू वाला पराठा रख लें। उसके बाद आप मतलब कि शामी कबाब विद पराठा रख सकते हैं। पराठे की जितनी आप आइटम्स बना सकते हैं आप बनाएं, क्योंकि मेरा जब मैंने अपना मेन्यू कार्ड बनाया था उन्होंने बोला था कि 18 डिश ऐड करनी है, तो उसमें से मेरा ख्याल है 10-12 तो मेरी नाश्ते की थी, तो बाकी जो है वो फिर 5-6 जो है वो मैंने लंच के तौर पे वो डाली थी। और उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे समझ आई तो मैंने फिर थोड़ा बहुत जो है ना ये साथ सिंपल फ्राइज़ भी रख लिए, मसाला फ्राइज़ भी रख दिए, बेसन वाले आलू भी रख लिए, और ये मेरे माशाल्लाह निकलते हैं, मेरे बिकते हैं ये जो है ना ये आइटम्स मेरी अच्छी खासी। तो आपने भी स्टार्टिंग में यही करना है, आपने कोशिश करनी है नाश्ते वाला खाना ज़्यादा रखें, क्योंकि नाश्ते वाले खाने में बहुत ज़्यादा बचत है, पराठों में बहुत ज़्यादा बचत है। तो आपने कोशिश करना है कि अपना नाश्ता जो है वो अच्छा बनाएं, और नाश्ते की आइटम्स भी बनाएं, क्योंकि आपके नाश्ते के अगर ऑर्डर्स अच्छे आ जाएँ इट्स मीन कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सालन जो है, जो भी सालन आप अच्छा पका लेती हैं, जो आप जिस सालन की आपकी घर में पकाए तो मतलब कि काफ़ी तारीफ़ हो, आपका अपनी फैमिली में फेमस हो कि ये खाना जो है, ये सालन जो है, ये इसके हाथ का बहुत अच्छा है, आप वो खाना अपना बनाएं और थोड़ी क्वांटिटी में बना के उसको करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को उनका जो है ना वो सिला देता है। आप भी मेहनत करें, पूरे दिल और लगन और ईमानदारी के साथ जो है वो काम करें तो अल्लाह पाक ज़रूर बरकत डालेगा। तो बाकी जी ये पूरे दिन की मेहनत और थकान है ये मैं मतलब कि तकरीबन 65 जो है ना ये मैंने शामी कबाब बनाए थे, और मेरी हालत बुरी हो गई थी ये पूरा दिन जो है ना काम कर कर के। रात को मैं मतलब कि बहुत शदीद किस्म की थक गई थी, और उस दिन मुझे ऑर्डर भी मेरा है 4 ऑर्डर सिर्फ आए थे, और एक दोपहर में आया था, बाकी 3 जो है वो रात में आए थे। हस्बैंड घर आ गए थे तो फिर थोड़ी बहुत उन्होंने भी मेरी हेल्प करवा दी, तो इस तरह जो है ना वो हमारे मामलात हो गए। बाकी भी मैं अभी मेरे माइंड में और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा और क्या आप लोगों ने पूछा हुआ है, लेकिन ये है कि डेली कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँ। आई होप कि आपको आज की मेरी बातें जो हैं वो समझ आई होंगी, आप मेरी बातों से मोटिवेट हुए होंगे, आपको लगा होगा कि नहीं भाई हम भी कर सकते हैं। और बिलीव मी कि मतलब कि हर औरत जो है ये कर सकती है, खाना पकाना हर औरत जानती है, सिर्फ थोड़ा सा मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत होती है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, घर और काम को साथ लेके किस तरह चलना है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और बाकी करने को हम लोग जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने जो है ना वो शामी कबाब सारे बना के रख दिए हैं इनको, और अब शाम के टाइम था, दोपहर को थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और फिर शाम को फिर मैंने ये बारीक लोबिया जो है पकने के लिए रख दिया, और ये भी मेरा माशाल्लाह इधर मैंने पका के ऑन किया और उधर ही मुझे इनके ऑर्डर्स भी आ गए थे। ये भी शाम में 2-3 डिब्बे मेरे शाम में ही निकल गए थे रात के खाने में, और बाकी जो 2 रह गए थे वो मेरे नेक्स्ट डे निकल गए थे। तो इस तरह जो है ना ये सालन थोड़ा-थोड़ा बनाएँ, और साथ ही साथ आपका निकलता जाए, फ्रेश निकलेगा तो लोग भी खुश होंगे, आपको अच्छे रिव्यूज़ देंगे, अच्छे स्टार्स देंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है ना वो लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ले आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।